नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन आप सभी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और योग को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय पर आए हुए हैं। और यहां पर हमारे बीच में समाज सेवी जननेता आदरणीय जितेंद्र कुमार जी हैं। और इनका पैर कुछ महीने पहले टूट गया था। कैसे टूट गया था, थोड़ा सा बता दीजिए। अरे भाई, ये बगल में ही बहुत छोटा सा दीवार है। दीवार पर हमने पिताजी से कहा कि आप लगता है कि हम इसको रखिएगा, और संस्कृत में मैं डंडा लेकर सही करने का प्रयास किया हूँ। यानी मन में ये सोचे कि पिताजी लागत है कि पटक दीजिएगा क्या, अब मन में ऐसा सोचे, दीवार पर चढ़े और पटका। अब देखिए कहा गया है कि जैसा सोच मैंने सोचिएगा वैसा आपके साथ हो जाएगा। घटित हो गया। अब पैर टूट गया, इनको स्टील लग गया। अब जो ये दौड़ते थे, कूदते थे, पानते थे, तो सब बंद हो गया क्या। अब इनको एक्सरसाइज करा करके इनको दौड़ाना है और फिर से इनको जवान बनाना है। तो देखिए शुरुआती दौर में क्या करना है, सावधानी के साथ पहले हम दोनों इस प्रकार से 90 डिग्री पर एड़ी को रख करके और पैर की अंगुलियों को सीधे मोड़ना है और सीधा करना है। इसको 5 बार करिए, कस के दबाना है इस प्रकार से। ऐसे आगे नहीं ले जाना है, केवल उंगली को इस प्रकार मोड़िए और सीधा करिए 90 डिग्री पर। इस क्रिया को करने से करिए 10 बार, यानी मैं करके दिखाता हूं। इस क्रिया को जब करेंगे आप तो पूरा जांघ से लेकर के एड़ी और अंगुलियों तक की नस नाड़ियां एक्टिव होंगी, रक्त का संचार, रक्त का प्रवाह बढ़ेगा और ऑक्सीजन का लेवल, सांस भी लेना है। नेताजी खुश होकर करिए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है और जीवन को पा करके हम सबको आनंद लेना है। इस क्रिया का संचालन आपको दिन भर जब मौका मिले तब करना है। इसके बाद क्या करना है कि सांस भरते हुए पैर को इधर, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए इधर, सांस छोड़ते हुए आगे, और आराम आराम से इसको करिए 10 बार। धीरे धीरे आराम आराम से, हड़बड़ा के नहीं करना है। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। जो व्यक्ति योग नहीं करेगा वह व्यक्ति बीमार होगा, वह व्यक्ति हर प्रकार की समस्या से जूझेगा। क्या ना करेगा कि नहीं। मैं को योग रोज सिखाता था, लेकिन बीच बीच में योग नहीं कर पाते थे। लगता है कि जिस दिन पैर इनका टूटा है उस दिन भी योग नहीं किए थे, है कि नहीं बात। योग यदि सुबह में कर लिए होते तो ऐसा नहीं होता। अब मन में ये सोचने की क्या जरूरत है कि पटक दीजिए, हैं। बढ़िया बढ़िया सोचिए, मन में सोचिए कि हे प्रभु हमको आनंद दीजिए, स्वस्थ बनाइए, निरोग बनाइए। धीरे धीरे करिए, आराम आराम से करिए। अब क्या करना है कि धीरे धीरे हल्का सा इधर और हल्का सा इधर, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। आराम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। आराम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। पैर टूट जाने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, स्टील लग जाने के बाद हल्का हल्का दर्द अंदर से टीस काफी दिनों तक रहती है। अब धीरे धीरे क्या करिए कि पैर को हल्का सा मोड़िए, हल्का हल्का धीरे धीरे, आराम आराम से, जितना हो सके उतना मोड़िए, फिर पैर को पसाइए। धीरे धीरे पैर को मोड़िए, धीरे धीरे पसाइए। भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट करे और जीवन में कभी किसी प्रकार की बीमारी हो, क्योंकि एक बार बीमारी हो जाने पर आदमी का दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। क्योंकि मैं गोड़ टूटने के पहले काफी स्वस्थ थे, चंगा थे और योग करते थे, लेकिन आज पैर टूटने के बाद 4-5 महीना से बेड रेस्ट में है और शरीर भी काफी दुर्बल हो गया है। क्योंकि जो व्यक्ति घूमता है, चारों तरफ इधर उधर टहलता है, उसका मन भी थोड़ा प्रफुल्लित रहता है। आराम आराम से करना है, सांस खूब लेना है। साथ ही साथ आपको विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में चाहिए। तो सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य भगवान के सामने पूरा कपड़ा खोल दीजिए और एक हल्का सा लंगोटी पहन करके इस अभ्यास को करेंगे, ताकि सूर्य की किरणें शरीर के पूरे अंगों पर पड़ेगी तो आपको विटामिन डी नेचुरल तरीके से मिल जाएगा। नेता इसमें फ्री होकर के
इसीलिए आप देखे होंगे कि साधु सन्यासी बिना कपड़े में रह रहे हैं, विदेशी लोग सन बात कर रहा है समुद्र किनारे विटामिन डी लेने के लिए। दूसरा, दूध भरपूर मात्रा में लीजिए, थोड़ा सा हल्दी डाल करके पीजिए। और जिस सहजन के पेड़ पर चढ़ने वाले थे, और सहजन मात्र एक फला था न जी, एक वो सहजन फलवे किया था, और वो सहजन तोड़ने के चक्कर में पैर टूट गया। उस सहजन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में है, तो आपको इस नस नाड़ी को एक्टिव करने के लिए सहजन के पत्ता को खौला के रोज पीना है चाय की तरह। साथ ही साथ सहजन अब फुलाने वाला है, उसका बजका बनाइए, सहजन फलेगा, उसकी सब्जी बना के खाइए, तो पैर की नस नाड़ियां तुरंत एक्टिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है नेताजी ना? वही सहजनवा फिर पार करेगा। आराम आराम से करिए, धीरे धीरे करिए। इतना करने के बाद अब थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम करना है। थोड़ा हाथ को उठाइए दाहिना वाला, और दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पर, बाएं नाक से सांस भरिए, लेकर के बायां बंद करिए, दाहिना से छोड़िए, फिर उसी नाक से लीजिए दाहिना से, और फिर बाएं से छोड़िए। अनुलोम विलोम की क्रिया करने पर क्या होता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल निरंतर बढ़ते जाता है, और शरीर की कोशिकाएं, शरीर का जितना आपका टिश्यूज है, सेल्स है, ये सब धीरे धीरे एक्टिव होगा, और जो अंग है आपका वो उसके कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ तनाव, क्रोध, चिंता, ये सब धीरे धीरे घटेगा, और जीवन में आपको आनंद ही आनंद महसूस होगा। तो आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि चरपोखरी ब्लॉक जो है, क्योंकि अब सरकारी स्तर पर भी भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है कि घर घर जाइए, जन जन तक जाइए और सबको योग सिखाइए। उसी क्रम में आज चरपोखरी के ब्लॉक पर, चरपोखरी जो हमारा मुख्यालय है, वहां पर जितेंद्र जी को योग सिखा रहा हूं, और आपके माध्यम से पूरे समाज को हम चाहते हैं कि जगाएं और सब लोग योग करें। धन्यवाद।